जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि फिनिक्स रैन बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया था कि वो अमन की टीम को मारे या वो अपनी टीम को बचाए। और साथ ही में अमन भी कंटिन्यूस फायर कर रहा था उसकी टीम की तरफ, जिसकी वजह से वो जब अमन से लड़ने जाता है तो अमन उसके ऊपर एनेस्थीसिया की गोलियां फायर करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन होने लगता है। पर फिनिक्स रैन बहुत जल्दी समझ जाता है कि गोली के साथ कुछ गड़बड़ है और वो सुसाइड कर लेता है। और जैसे ही वो रीइंकार्नेट होता है तो अमन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इतना जल्दी उसका प्लान पता चल जाएगा। और इसी के साथ फिनिक्स रैन ने उसके ऊपर 3000 क्रोस का हमला कर दिया था। पर अमन ने अपने गॉड ऑफ आई की मदद से उन सारे के सारे 3000 क्रो को पलक झपकते ही खत्म कर दिया था। और इसे देख के सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि अमन के पास इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। इसके बाद से अमन अपने आसपास की बैटलफील्ड को देखने लगता है, जहाँ पर कैप्टन बेली ड्रग 5 को यूज करने की बात से डैगो को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा होता है। ये देखने के बाद से डैगो कहता है ये फेयर नहीं है, हम एक फेयर फाइट लड़ रहे हैं। पर कैप्टन बेली उसका जवाब देते हुए कहता है ये एक बैटलफील्ड है, यहाँ पे सब कुछ फेयर है, यहाँ पे मारो या मरो का सिचुएशन है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी अनफेयर या फेयर वाली चीज नहीं होती। और उसके बाद से डैगो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस ट्रक की वजह से कैप्टन बेली की पावर बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुकी थी। और साथ ही में कैप्टन बेली ने डैगो को पहले ही सरपास कर दिया था स्ट्रेंथ के मामले में। इसकी वजह से डैगो वहां से भागने लगता है और वो सोचता है अगर मैं इसे डिस्टेंस रखूं तो कुछ देर बाद से उस ट्रक का साइड इफेक्ट होने लगेगा और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कैप्टन बेली। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कैप्टन बेली उसके स्पीड से भी कीप अप करने लगता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और इसी के साथ बैटलफील्ड में दूसरी तरफ अमन की टीम वाले भी बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे उन पायरेट्स को, टक्कर ही नहीं उन्हें तो खत्म कर रहे थे वो बहुत तेजी से। तभी फिनिक्स रैन अमन को धमकी देते हुए कहता है जो तुम्हारे साथ 2 लड़कियां आई थी मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, तब तुम क्या करोगे। ये सुनने के बाद से अमन कहता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जाओ तुम उन्हें मार सकते हो, और जैसे ही तुम उन्हें मारने जाओगे तभी मैं मायूमी को मार दूंगा। और इसी के साथ से हमें टीचर का बैटलफील्ड दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत कड़ी टक्कर दे रही होती है शॉर्टमैन को। और तभी वो लोग एक क्लैश करते हैं और जहाँ पर उस शॉर्ट्समैन का हाथ काट जाता है। पर वो शॉर्ट्समैन कहता है मैं जब से यहाँ पे आया हूँ और मैंने जितने भी शॉर्ट्समैन से फाइट किए है वो सारे के सारे फ्रॉड थे, वो तो अच्छा हुआ मुझे मौका मिला तुमसे लड़ने के लिए। ये सुनने के बाद से टीचर कहती है कि तुम अपनी बकवासें बंद करो और लड़ाई पे ध्यान दो। और इसी के साथ से वो दोबारा क्लैश करने लगते हैं। और इसी के बाद से हमें निधि की बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे कनूट ने सभी को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा होता है। वो बार बार जमीन के अंदर और बाहर जा रहा होता है जिसकी वजह से किसी को उसे प्रॉपर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा होता। और तभी अचानक से कनूट उल्टी करता है जिसके अंदर से एक जिंदा इंसान बाहर आता है। वो आदमी कहता है तुम मुझे बचा ही नहीं सकते क्योंकि मेरी एबिलिटी है पॉइजन। ये सुनने के बाद से कनूट कहता है अगर मैं तुम लोग को बचा नहीं सकता तब मैं तुम सभी लोगों को कुचल डालूंगा। और इसके बाद से वो अपनी जाइंट वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और साथ ही में वो अपने टीममेट से कहता है जिसके पास ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी होती है, वो उससे कहता है रीइंकार्नेशन टीम के ऊपर ग्रेविटी की पावर इस्तेमाल करने को, जिसकी वजह से उनमें से कोई भी हिल नहीं पाएगा और मैं उन सभी को आराम से कुचल डालूंगा। पर जब वो अपनी ग्रेविटी की पावर इस्तेमाल करता है तो वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है कनूट के ऊपर क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा ही बड़ा था। और जबकि रीइंकार्नेशन टीम के मेंबर्स थोड़ा बहुत हिल डुल भी पा रहे थे पर कनूट का हिलना ही मुश्किल हो चुका था, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए अपने टीम मेंबर पे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी ग्रेविटी की पावर की वजह से मैं ही नहीं हिल पा रहा हूँ तो मैं इन्हें मारूंगा कैसे। और वो गुस्से में उसे ही खा जाता है जिसकी वजह से जो अमन ने उसे घाव दिए थे वो हील हो जाते हैं। ये देखने के बाद से रीइंकार्नेशन टीम थोड़ा बहुत डर जाती है पर वो लोग हार नहीं मानते और उसके ऊपर अटैक कंटिन्यूअस करते हैं। ये देखने के बाद से कनूट रैम्पेज पे चला जाता है और वो उनके ऊपर बिना सोचे समझे अटैक करने लगता है। और तभी वो रीइंकार्नेशन टीम के ऊपर एक बहुत जोरदार हमला करता है और इसी के साथ से रीइंकार्नेशन टीम का एक मेंबर मारा जाता है। रीइंकार्नेशन टीम से लड़ने के लिए कनूट ही कम नहीं था, तभी वहाँ पे पपेट मास्टर भी उनसे लड़ने आ जाता है। अमन ये देखने की बात से सोचता है पपेट मास्टर मायूमी को बचाने की जगह पे रीइंकार्नेशन टीम से लड़ने जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा। और वो कुछ ज्यादा सोचता नहीं और साथ ही में मायूमी के ऊपर फायर कर देता है पर वो असली मायूमी नहीं थी, असल में वो पपेट मास्टर की एक पपेट थी। और इसी के साथ फिनिक्स रैन उस बर्ड पे से कूद जाता है निधि को मारने के लिए। ये देखने की बात से अमन कहता है तुमने बहुत सही काम किया है। और इसी के साथ वो टेलीपोर्ट होता है निधि के पास, अपने सामने अपना डायमेंशनल गेट खोल देता है जहाँ पर फिनिक्स रैन उसके अंदर चला जाता है और साथ ही में अमन उस गेट को बंद कर देता है। ये देखने की बात से सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अमन ने फिनिक्स रैन को कैद कर लिया है। पर अमन इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और साथ ही में वो अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है। अमन को अटैक करते हुए देखकर पपेट मास्टर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर अमन के अटैक से कौन ही बचने वाला था, उसने अपना व्हाइट स्पीयर उसकी तरफ फेंक देता है और इसी के साथ से पपेट मास्टर भी मारा जाता है। पर ये देख के कोई शॉक नहीं था,
बल्कि शौक तो ये देख के था कि कनूट बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। और हमें पता चलता है कि निधि ने अपनी एबिलिटी यूज करके कनूट को अपने वश में कर लिया है। और साथ में रीइंकार्नेशन टीम को निधि की एबिलिटी के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। और इसी के बाद से अमन दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर डैगो और कैप्टन बिली लड़ रहे होते हैं। अमन कहता है मैं इस बैटलफील्ड को जितना जल्दी खत्म करूंगा मेरे लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि लिए मेरा स्पेस कोरोड हो रहा है फिनिक्स रैन की वजह से। और इसी के साथ से वो अपनी स्नाइपर को रिलोड करता है और डैगो की तरफ फायर कर देता है। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो गोली कहाँ लगने वाली है। आप लोग कैप्टन बिली को देख के ही समझ सकते हो कि उसे गोली कहाँ लगी है और खून को बहते हुए। पर ऐसी हालात में भी डैगो भाग रहा होता है। और इसी के साथ से कैप्टन बिली उसके शोल्डर पे बहुत ज्यादा एक तगड़ा अटैक करता है, बट उसका वेपन ही उसके मसल्स में फंस जाता है। ये देखने के बाद से कैप्टन बिली शॉक हो जाता है। पर दूसरी तरफ अमन ने अपनी स्नाइपर को रिलोड कर लिया होता है और वो दोबारा फायर करता है और वो गोली डैगो के पैर में लगती है और जिसकी वजह से वो गिर जाता है। और इसी के साथ से बिली उसे मार के खत्म कर देता है और साथ ही में डैगो एक बहुत बुरी मौत मारा जाता है। और इसी के बाद से हमें निधि को दिखाया जाता है जो मायूमी को ढूंढ रही होती है आसपास। तभी रीइंकार्नेशन टीम में की एक लड़की कहती है तुम टेंशन न लो, मैं उसे ढूंढती हूँ। और वो अपनी स्कैन एबिलिटी की मदद से मायूमी को ढूंढ निकालती है जो कंटेनर्स के पीछे थी। और इसके बाद से वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो मायूमी को मारने जाएंगे। और बैटल की दूसरी तरफ टीचर और शॉर्ट्समैन की भी बैटल खत्म हो जाती है, जहाँ पे शॉर्टमैन बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है अपनी शॉर्ट टूटने की वजह से। और टीचर ने उसका सिर काट के अमन को दिखाया और कहा मैं जीत गई। टीचर के जीतने के बाद से अमन तुरंत अपने डायमेंशनल गेट में से फिनिक्स रैन को बाहर निकालता है और साथ ही में टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसी के बाद से वो अपनी एनर्जी को रिकवर करना स्टार्ट करता है। और इसके बाद से जैसे ही फिनिक्स रैन अमन के डायमेंशनल गेट से बाहर आता है उसकी याददाश्त चली गई थी, पर साथ ही में उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था, उसका मेन पर्पस क्या था यहाँ पे आने का और वो अमन से क्यों लड़ रहा था। और इसी के साथ से रीइंकार्नेशन टीम फिनिक्स रैन से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है और अमन अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा होता है तो उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी होते हैं, जहाँ पे उसकी कॉमरेड कहती है क्या फिनिक्स रैन से लड़ने के लिए रीइंकार्नेशन टीम सही रहेगी। अमन कहता है मेरे डायमेंशनल गेट में वो बहुत बार मारा जा चुका है, जिसकी वजह से उसके रीबर्थ की एबिलिटी ने उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की है, तो वो अपने पीक स्टेट पे नहीं है, इसकी वजह से वो लोग उसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। और वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से कनूट उनके सामने आके गिरता है